अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले कश्मीर के बारे में ये जो शेख्स हैं या जो मुफ्तीज हैं कितना हो हल्ला मचा रहे थे कि आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस अनुच्छेद 370 की वजह से ही कश्मीर कितनी दुश्वारियां झेल रहा था। ये समस्या 70 साल पुरानी उखाड़ कर फेंक दी गई तो कश्मीर प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। हमने आपको अपनी विभिन्न रिपोर्टों में दिखाया कि किस तरीके से हर क्षेत्र में विकास के काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके समक्ष हम किसानों की और छात्रों की बात करते हैं। गांदरबल से ये रिपोर्टें आज हमने तैयार की हैं आपके लिए। आपको दिखाते हैं कि इस गांदरबल एरिया में किसी कॉलेज में, स्कूल में ऑडिटोरियम नहीं था और किस तरीके से स्कूलों में, कॉलेजों में ऑडिटोरियम बन रहे हैं या नई कक्षाएं बन रही हैं, डिजिटल तरीके से कैसे पढ़ाई वहां पर कराई जा सकेगी, इसके बारे में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूरा जो आधुनिक तकनीक की बात करें तो उससे हमारे जो कश्मीर के छात्र हैं अवगत रहें, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और इसके अलावा आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से गांदरबल में ही खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और आपको मिलाएंगे अंगूर किसानों से और देखेंगे कि अब वो कितना फायदा उठा पा रहे हैं नई सरकार की नई नीतियों से। उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। यह है मध्य कश्मीर में गांदरबल का डिग्री कॉलेज। कॉलेज में एक सभागार, नई कक्षाओं और एक अतिरिक्त पुस्तकालय का निर्माण चल रहा है। इससे पहले ऑडिटोरियम नहीं होने के कारण किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते समय छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जब निर्माण चल रहा है तो छात्रों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की। छात्रों ने कॉलेज में ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कल्चरल हॉल, डिबेट हॉल और आधुनिक लाइब्रेरी सहित आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने में गहरी दिलचस्पी दिखाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत असर पड़ता है स्टूडेंट पे, उनका ये एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर डिजिटल क्लासरूम्स होंगे यहाँ पे तो आप डिजिटली दिखा सकते हैं बच्चों को, कैसे प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं कैसे क्या होता है। तो मेरे ख्याल से डिजिटल क्लासरूम्स भी होने चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऑडिटोरियम बन रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ किसी कॉलेज में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में किसी कॉलेज में ऑडिटोरियम नहीं है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है कॉलेज वालों ने। मैं बहुत खुश हुआ यहाँ पे आके सर। यहाँ से भी काम चल रहा है, दाएं साइड से भी, बाएं साइड से भी नए नए बिल्डिंग बना रहे हैं सर। यहाँ पे क्लास नए बना रहे हैं तो हमें मतलब बहुत मुश्किलात यहाँ पे होता था। आज मैंने बहुत अच्छा सा यहाँ पे देखा है सिस्टम, मतलब बहुत काम यहाँ पे चल रहा है तो मैं बहुत खुश हुआ आज सर। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर हमें मतलब कुछ मुश्किलात यहाँ पे हुआ है तो जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाला है सर तो उनको ये मुश्किलात का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। गांदरबल के ही इस खेल मैदान को देखिए, इसे डेवलप करने का काम जोरों पर है। इससे कश्मीरी युवाओं के पास खेल में अपने कौशल को सुधारने के लिए अधिक अवसर होंगे। सरकार की यह पहल खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। घाटी में खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार बड़ी राशि खर्च कर रही है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण
कश्मीरी युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इस ग्राउंड को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास इससे पहले भी बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन उसमें अब चूँकि मंडी स्टार्ट हो गई है तो उसकी वजह से हमारे पास अभी खेलने के लिए तक रहा कुछ नहीं था। फिर इसी में हम थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते थे, खेलते थे थोड़ा बहुत, लेकिन ये खेलने के लायक भी नहीं था। पिछले साल से जो यहाँ पे हमने देखा है इनका भी बहुत इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने पिछले एक साल से ये काम स्टार्ट किया है, इसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इन्होंने इसको खेलने के लायक बना लिया था, लेकिन अभी उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। जो अभी आप देख रहे हैं अभी काम चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जहाँ तक ग्राउंड का सवाल है, अगर हम देखें तो आजकल ग्राउंड तो हर किसी का हम कह रहे हैं, चाहे हम खेले यहाँ पे या कोई शाम को आके यहाँ पे तो 1000 आदमी शाम को बैठते ही थे, क्योंकि इस ग्राउंड में अच्छी खासी घास भी आती है। ये सेहत के लिए, सेहत नशोनुमा के लिए, इंसान की नशोनुमा के लिए खेल कूद का बहुत बड़ा ये उसमें ये रहता है, हाथ रहता है। अगर हम इसकी वजह से देखें, हमने भी रिक्वेस्ट की थी इस ग्राउंड के लिए, अभी फेंसिंग आई है, इसमें लेवलिंग आई है, अभी 2-3 दिन तो इसमें लगेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा, खेलने के लायक हो जाएगा। ये ग्राउंड वाकई में बहुत ही अच्छा ग्राउंड है और बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जो BTV फर्स्ट में उन्होंने लिया है, जो ये लोकल्स की डिमांड थी। तो ये सबसे पहले इसकी मुफादियत ये है कि बाई नेशनल हाईवे और फ्रूट मंडी के सामने ये ग्राउंड है। इस पे जो फीलिंग हुई है, इससे जो यूथ है, कॉमन यूथ है, उनमें इस खेलों की तरफ राग़िब हो जाएंगे। जो आजकल हमारा जो ड्रग मेनियस का जो लत लग रही है हमारे नौजवानों को, इससे अच्छा है कि वो अगर इस खेल कूद की तरफ राग़िब हो जाए तो इन लोकल्स को यहाँ बहुत ही फ़ायदा मिलता है। गांदरबल में ही अब जरा किसानों की बात कर ली जाए। गांदरबल के अंगूर किसानों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं के कारण अंगूरों का उत्पादन बढ़ा है और मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है। गांदरबल जिला अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पूर्व सरकार की नीतियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बागवानी विभाग ने किसानों की समस्याओं का संज्ञान लिया और अब केंद्र सरकार की मदद से किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है। जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की ओर से मिल रही है यहाँ पे, तो लोग भी बहुत मुतासर है। हार्टिकल्चर बहुत ज़रूरी है। रीढ़ की ये कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। हर एक मतलब इसमें चाहता है कि इसमें होनी चाहिए कि हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी लोगों को मतलब जो ब्रीडर्स हैं, जो हार्टिकल्चर्स वाले हैं, उनको हर एक को इन्होंने सब्सिडी पे पावर सिस्टम दिए हैं। जो वो अपने ग्रेप जो वाइन्स जो ट्रेन करते हैं, वो पहले ट्रेडिशनली वो लकड़ी के बने हुए पैरागोलाज पे वो ट्रेन उनको करते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि उसको रिकरेंटली उसको रिमूव करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, हर साल उनको नए सिरे से रिकरेंट ग्रोथ उनकी निकालनी पड़ती है, तो उस पर प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ता है उससे। तो हमने देखा कि हम अगर उनके बावर सिस्टम पे, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम होता है, बावर्स पैरागोला जिनको हम बोलते हैं, उन पे अगर हम सब्सिडी देंगे, तो हमने कई सालों से प्रोग्राम RKVY प्रोग्राम एक स्कीम है हमारी, राष्ट्रीय किसान विकास योजना, तो उसमें हमने देखा कि हमने उनको सहायता देने की कोशिश करी। 50% हम उनकी इन्वेस्टमेंट पे हम उनको वो ग्रेप स्ट्रक्चर्स एस्टेब्लिश करने में जो आयरन स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे हम 50% सब्सिडी दे देते। तो ये थी गांदरबल से हमारी विशेष रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर से संबंधित हमने ये जो श्रृंखला शुरू की है, वहाँ की विकास को आपके समक्ष रखने की, वहाँ की प्रगति को आपके समक्ष रखने की, ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के हित में नहीं अहित में था, और इस 370 समस्या के खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला है।